सबसे पहले हम लोग जो है जनरलाइज्ड मैट्रिक्स पढ़ते हैं। क्या होता है जनरलाइज्ड मैट्रिक्स? हेडिंग लगा लें जनरलाइज्ड मैट्रिक्स के बारे में। जैसे A इक्वल टू एक जनरल मैट्रिक्स आप लें A11, इसका मतलब हो गया कि पहला रो पहला कॉलम। A12 कहीं पर लिखा मिले तो समझ जाना है कि पहला रो दूसरा कॉलम। A13 कहीं पर लिखा मिले तो पहला रो तीसरा कॉलम। इस तरह से चलते चलते पहला रो तो जाएगा ही जाएगा, nवां कॉलम हो जाएगा ये। उसी तरह से आपका हो जाएगा A21, A22। 21 का मतलब हो गया कि दूसरा रो पहला कॉलम। A22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम। A23 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम। इस तरह से चलते रहेगा। A2n दूसरा रो nवां कॉलम। उसी तरह से A31 तीसरा रो पहला कॉलम। A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम। डॉट 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 A3n इसका मतलब तीसरा रो nवां कॉलम हो गया। इसी तरह से हम लोग बढ़ते चलेंगे, डॉट 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 डॉट, फिर उसी तरह से बढ़ते चलेंगे डॉट डॉट डॉट। अब देखिए आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया। इस तरह से बढ़ते गए, लास्ट में क्या हो जाएगा, एम रो हो जाएगा और पहला कॉलम हो जाएगा। एम रो हो जाएगा, एम रो, और ये दूसरा कॉलम में है। उसी तरह से एम रो, ये तीसरा कॉलम हो गया, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह एम रो तो है ही ये, और कितना कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, डॉट डॉट कहाँ तक, n कॉलम तक हो गया। ये आपका हो गया वस्तु की संख्या। देखिए तो क्या रो है इसमें, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, डॉट डॉट डॉट, फिर mवां रो, यानी m रो की संख्या हो गया। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, डॉट डॉट डॉट, कितना कॉलम, n कॉलम हो गया, यानी m रो n कॉलम हो गया। अब इस पे कुछ उदाहरण से समझाते हैं कि कैसे पूछता है आपसे। जैसे A इक्वल टू एक मैट्रिक्स लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका हो गया फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ये आपका हो गया 3 रो बाय फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये हो गया 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें पूछा जाएगा आपसे क्या, कि जैसे पूछ ले A11। A11 का मतलब क्या बताए, पहला रो में पहला कॉलम। देखिए तो पहला रो में पहला कॉलम कौन लिया है, 1 लिया है। उसी तरह से A12 पूछे आपसे, क्या बोलेंगे, पहला रो में दूसरा कॉलम। तो देखिए पहला रो में दूसरा कॉलम कौन हो गया, 2 हो गया। उसी तरह से A13 बोलेंगे तो पहला रो में तीसरा कॉलम कौन हो गया, 3 हो गया। उसी तरह से हम लोग जो है इधर पढ़ते हैं A21, यानी दूसरा रो में पहला कॉलम, ये हो गया 4 हो गया। A22 इसका मतलब हो गया दूसरा रो में दूसरा कॉलम, ये हो गया 5 हो गया। A23 इसका मतलब दूसरा रो में तीसरा कॉलम, देखिए दूसरा रो में तीसरा कॉलम कौन हो गया, 6 हो गया। अब आते हैं A31, ये हो गया A31 का मतलब तीसरा रो में पहला कॉलम, देखिए ये हो गया आपका 7 हो गया। A32 तीसरा रो में दूसरा कॉलम कौन हो गया, 8 हो गया। A33 तीसरा रो में तीसरा कॉलम, ये हो गया 9। यही आपका हो गया जनरलाइज्ड मैट्रिक्स। समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। फिर इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग।